मैं पीएसआई जयप्रकाश कुमार सिंह और मैं बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। मेरा प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। हाल ही में मेरा पास आउट पीरियड हो चुका है और जिला आदेश आना बाकी है। जैसे ही जिला आदेश आएगा हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। सनी भाई, हम आप ये कैमरामैन मेरे सनी भाई हैं, हम इनको बता दें और साथ ही दोस्तों लोगों को बता दें कि बिहार दरोगा की जो भर्ती आई है 1799 पोस्टों के लिए, उसके लिए मात्र 30 से 35 दिन समय है। तो बचे हुए समय में किसी खास रणनीति के अनुसार ही तैयारी करें, क्योंकि आप इसमें बहुत चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं। आपको अब सीमित चीज़ पढ़ना होगा। जो चीज़ आप पढ़े हैं उसको तो रिवीजन करना ही करना है। और बात रही करंट की, तो आप करंट एक ईयरली आता है एसपीडी का या यूडिटेरिया का, दोनों में से कोई जो भी प्रकाशन का आप फॉलो करते हैं वो उसको ले लीजिए और आप उसको लाइन बाय लाइन करके पढ़ जाइए, क्योंकि बिहार दरोगा में जो प्री में करंट की जो भूमिका होती है बहुत ही अहम रोल करती है। इसीलिए आप करंट को इग्नोर ना करें। आप करंट को इस व्यू से पढ़ें ना कि मतलब आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ जाएं। करंट तो हो ही गया, अब आप रिवीजन तो जितने भी चीज़ पढ़े हैं आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें। और बात रह गई प्रैक्टिस सेट की, तो आप कोई भी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। किसी खास प्रकाशन को हम टारगेट नहीं करेंगे। हम लोग जहाँ तक हम लोग बना रहे थे तो हम लोग ज़्यादा प्लेटफॉर्म को एडिटोरिया को प्रीफर दे रहे थे। तो इसलिए आपको जो अच्छा लगे आप एक प्रैक्टिस सेट लगाएं और उसको अच्छे से एनालिसिस करें। अगर आप उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं और थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन बैंक को साइड में रखें, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये अंदाजा नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो आपका क्वेश्चन बैंक जो रहेगा वो आपको बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन बैंक को ही रख के आप उसको टॉपिक वाइज देख ले कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री में है तो मॉडर्न को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीक़ा से पढ़ें। मिडाइवल है और प्राचीन इतिहास है, तो आप उसको उसी हिसाब से टाइम दें जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा टारगेट करें, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आता है बहुत कम आता है। इसीलिए आप इंडियन ज्योग्राफी को बढ़िया से पढ़ें। उसमें आपको जनगणना होता है ना, कि जनगणना को उस टॉपिक को आप ज़्यादा कवर करें, क्योंकि उससे 3 से 4 प्रश्न आना सुनिश्चित है। तो इसीलिए उसको ज्योग्राफी को ले लें। आप साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साइंस में आप बायोलॉजी को ज़्यादा टारगेट करें, क्योंकि बायोलॉजी से जितना फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है उतना बराबर बायोलॉजी से आता है, तो आप उसमें बायोलॉजी को ज़्यादा टारगेट करें। साइंस यहाँ तक हो गया। और आप जो प्रैक्टिस सेट लगाए ना उसको अच्छे से एनालिसिस करें और बाकी जो होगा हम अगले वीडियो में बताएंगे।